अब तक हमने देखा कि योन को यकीन होते जा रहा है कि वॉल समन ही उसकी योन वोन है, लेकिन नॉक्योंग अभी भी छुपा रहा है। अब आगे की कहानी योन और योनबो को पपेट शो में बैठे हुए यंग म्यूंग देख लेता है और चला जाता है। उसके पीछे जे वोन है का पता उसे चल जाता है और वो उससे पूछता है कि और कितनी देर वो उसका पीछा करेगा। इसके बाद जे वोन पूछता है कि क्या उसे भी लगता है कि वो समन वही लड़की है। इसे यंग म्यूंग को पता चल जाता है कि योन भी वही सोच रहा है। दूसरी तरफ योन और योनबो शो देखकर वापस जा रहे हैं और रास्ते में योन उससे कहता है ये शो अच्छा था लेकिन कहानी बकवास थी, ऐसा कभी असल जिंदगी में नहीं हो सकता। लेकिन योनबो उससे कहती है कि किसकी जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। योन उससे कहता है कि वो उसके पैसे वापस कर देगा और चला जाता है। इसके बाद योनबो से मिलने यंग म्यूंग आता है और बताता है कि जन को उसके घर भेज दिया है और चला जाता है। महल में योन वोल का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वोल अब महल से हमेशा के लिए जा रही है। नॉक्योंग उसे बताती है कि उसे अब ये शहर छोड़कर जाना है, लेकिन योनबो कहती है कि उसे बस एक आखिरी बार राजा से मिलना है, जिस पर नॉक्योंग उससे हाँ कर देती है। अब एक नई समन राजा के पास आती है, जिसे बोक्योंग बीच में ही रोक लेती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है ये समन योनबो है। लेकिन नई समन को देखकर वो खुश हो जाती है और उसे जाने देती है। इसके बाद वो राजा के पास जाती है और कहती है कि चाहे वो उसे देखकर खुश हो या ना, लेकिन वो हमेशा उसकी रानी बनकर रहेगी। इसके बाद नई समन आती है और राजा को बताती है कि अब से वो उसके पास आएगी और पुरानी समन जा रही है। राजा ऑर्डर करता है कि उसे पुरानी समन चाहिए और नॉक्योंग योनबो को उसके पास भेजती है। राजा उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे कुछ भी कहे, लेकिन वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती, ये उसका ऑर्डर है। बोक्योंग को रानी माँ बताती है कि वो अब जल्दी राजा के साथ रहना शुरू कर सकती है और वो अपने पापा से मिलने जाती है। उधर मिनिस्टर योन को पता चलता है कि एक दिन राजा आया था और उसने रिकॉर्ड रूम में तोड़फोड़ करी और उसके बाद कुछ रिकॉर्ड्स गायब हैं। मिनिस्टर योन समझ जाता है ये 8 साल पहले का रिकॉर्ड्स है और किसी को चेक करने के लिए भेजता है, जो कि वही होते हैं क्योंकि जेवोन ने उन्हें वापस रख दिया था। राजा योन को पता चलता है उसके पापा का नौकर भी मर चुका है। इसके बाद योन एक स्कॉलर को बुलाता है और उससे कहता है कि वो ये सुसाइड केस और 8 साल पहले वाले योनवो का केस दोबारा खोले और सच उसके सामने लेकर आए। मिनिस्टर योन रानी माँ से कहता है कि योन 8 साल पहले जो हुआ उसके बारे में जानना चाहता है, लेकिन वो खुश है कि अब राजा पहले से बेहतर है और उन्हें एक राजकुमार भी मिलेगा। राजकुमारी मिनवा योन की माँ को बहुत ध्यान रख रही है और जब उसे पता चलता है कि अब जल्दी राजा और रानी साथ रहना शुरू करेंगे, वो ओबोक्योंग के पास जाती है और उसे कुछ टिप्स देने के लिए, लेकिन उसे रानी माँ मिल जाती है। इसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। एस्ट्रोलॉजी ऑफिसर राजा के पास आता है और उसे बताता है जल्दी वो और रानी साथ रहना शुरू करेंगे। इस पर वो कहता है उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तभी डॉक्टर उन्हें बताता है उसकी तबीयत पहले से ठीक है। राजा गुस्सा होकर सबको भगा देता है। मिनिस्टर योन बोक्योंग से मिलने आता है और बताता है कि राजा समन के पास आ रहा है, इसलिए उसे निकाल देना चाहिए, लेकिन उसकी बेटी कहती है ऐसा करने से कहीं तबीयत फिर से खराब ना हो जाए और मना कर देती है। यान म्यूंग महल आता है और योनबो को बहुत सारे समन वाले गिफ्ट देता है। जंसिल भी वापस आ गई है और यांग म्यूंग योनबो से कहता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन योनबो कहती है कि उसके दिल में उसके लिए कोई फील है। इस पर वो कहता है कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगा। रात में योनबो फिर राजा के पास जाती है और वो उसे बाहर चलने के लिए कहता है। बाहर जाकर वो उससे बताता है कि हमेशा उसके पास के लोग मर जाते हैं और उसे कुछ जानना है, लेकिन हर कोई मर रहा है। इस पर योनबो कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी की मौत उसके हाथ में नहीं है और सच बोलना ही आज छुपा हुआ है, लेकिन कल बाहर जरूर आएगा। के बाद मिनिस्टर योन राजा से मिलता है क्योंकि राजा कह रहा है उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है और कहता है कि अगर तलिस होने के बाद भी उसकी तबीयत नहीं है, क्या मतलब वो समन ठीक से काम नहीं कर रही और उसे सजा मिलनी चाहिए। अब राजा को समझ आ जाता है कि उसे मिनिस्टर योन की बात माननी ही पड़ेगी ताकि वॉल को कुछ ना हो। नॉक्योंग वॉल को जान ले कहती है और बताती है सारे समन्स मिलकर प्रेयर करेंगे आज की रात राजा के लिए अच्छी हो, ताकि राजा रानी के साथ आगे बढ़े और योनबो को भूल जाए। रात में योनबो बाहर खड़ी है और वो रो रही है। तभी उसके पास यंग म्यूंग आता है और कहता है कि राजा को अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो उसके साथ चले और खुशी से रहे, लेकिन वो बस से जाने के लिए कहती है। राजा रानी के मिलाता है और दोनों साथ बैठते हैं, लेकिन जैसे ही राजा रानी के पास आता है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। पता चलता है कि वो मॉन्क जिसने नॉक्योंग से कहा था कि वो किस्मत नहीं बदल सकती, वो अलग से प्रेयर कर रहा है, जिससे नॉक्योंग की प्रेयर कमजोर हो जाती है और राजा की तबीयत खराब हो जाती है। वो क्यों राजा को ऐसा देखकर डर जाती है और तुरंत डॉक्टर बुलाती है। जंसिल योनवो के पास आती है और बताता है कि राजा बेहोश गया है और उसे बुलाया है। योनवो भागकर जाती है और उसे आते ही राजा की तबीयत पैसे बेहतर हो जाती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। रात भर वो राजा के पास बैठ गया और सुबह जब वो जाने लगती है तब योन से पूछता है कि क्या उसे बुरा लगा कि रात में वो किसी और औरत साथ था। योनवो उससे कहती है कि वो एक समन है, इसे कुछ भी फील करने की परमिशन नहीं है और चली जाती है। सारे मिनिस्टर्स यही सोच रहे हैं ये किसकी गलती वजह से हुआ। वो क्यों अब योनवो को फंसा देती है और कहती है उसने ही काला जादू करके राजा की तबीयत खराब करी ताकि वो राजा के पास आ सके। उधर वो स्कॉलर ये जानने में लगा हुआ है कि योनवो के पापा को वो दवाई कहाँ से मिली और उस डॉक्टर से मिलता है जिसने योनवो का इलाज किया था। वो डॉक्टर बताता है अपनी मौत के घंटों बाद भी योनवो का शरीर गर्म था, लेकिन उसका दिल बंद हो चुका था, जो अजीब था। इसके बाद वहाँ योनवो की माँ राजकुमारी के साथ आती है और पुराना समय याद करने लगती है। योनवो अपने घर में जो कुछ के बारे में सोच रही होती है तभी सैनिक उसे पकड़ने आ जाते हैं। नॉक्योंग उस मॉन्क के पास जाकर कहती है कि उसने ठीक नहीं किया, लेकिन वो मॉन्क कहता है कि अब वो उन दोनों को और दूर नहीं रखती और उनकी किस्मत उनके पास लेकर जरूर आएगी। मिस्टर योन के ऑर्डर से सैनिक योनवो को बहुत टॉर्चर करते हैं कि वो ये कबूल कर ले कि उसने राजा के ऊपर काला जादू किया था, लेकिन वो नहीं मानती। इसके बाद मिनिस्टर उससे कहता है कि वो ये कबूल
कबूल कर ले कि राजा का उसके साथ फेयर है, इसलिए उसने ये किया, इससे राजा को सब बुरा समझेंगे और वो योनवो को छोड़ देगा। लेकिन योनवो उसके लिए भी मना कर देती है। इसके बाद मिनिस्टर चला जाता है और सोचता है कि ये लड़की उसे देखी हुई क्यों लग रही है। उसके जाने के बाद नॉक्यूंग सोल के साथ वहाँ आती है और योनवो उससे पूछती है क्या राजा ठीक है। इस पर नॉक्यूंग उससे कहती है कि उसे अब अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि राजा के बारे में। इसके बारे में राजा और योंगमू दोनों को पता चलता है। योन वहाँ आता है और पूछता है कि उसके ऑर्डर के बिना यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मिनिस्टर योन के कहने पर उसे जाना पड़ता है। अपने रूम में वो गुस्सा होता है, लेकिन योंग सोन से बताता है कि वो समझदार है और वो अपने आप को बचा लेगी। मिनिस्टर योन सबके सामने योनवो को बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन वो यही कहती है उसने कुछ नहीं किया। नॉक्यूंग रानी माँ के पास जाती है, लेकिन वो उससे कहती है कि उसने उसे महल से निकाल देना चाहिए। पर नॉक्यूंग कहती है कि अगर उसने सबको 8 साल पहले का सच बता दिया तो इसके बाद योनवो उसके पास आता है और उसे बताता है कि हाँ उसे वो समन पसंद आई थी, लेकिन बस टाइम पास। वो इतना बेवकूफ नहीं है एक समन के लिए सबको छोड़ दे। और फिर उसे कहता है कि अगर उसे भी ज्यादा पावरफुल है तो बस वो है और वो कुछ भी करती है। मिनिस्टर योन अभी भी योनवो को टॉर्चर कर रहा है कि तभी वहाँ यंग म्यूंग आ जाता है और कहता है कि उस रात वो उसके साथ था। पर मिनिस्टर योन से कहता है इसका मतलब उसने वॉल के साथ मिलकर राजा पर काला जादू किया था, क्योंकि वो राजा बनना चाहता है। लेकिन वो कहता है कि वो वॉल से प्यार करता है, इसलिए उसके साथ था। योनवो यंग म्यूंग को बचाने के लिए कहती है कि उसने ही उसे बुलाया था क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहती है। इसके बाद वहाँ रानी माँ का आदमी आता है और बताता है कि रानी माँ ने बुलाया है। रानी माँ कहती है कि अब उन्हें यहाँ यंग म्यूंग को दूर करने का मौका मिल गया है, इसलिए वो वॉल को छोड़ दे। ये में योनवो से मिलने यंग म्यूंग आता है और कहता है कि वो उसका साथ चले, लेकिन वो मना कर देती है। योन को इस सब के बारे में पता चलता है और सोचता है कि वॉल और यंग म्यूंग दोनों को जानते हैं और ये वो भी भूल जाता है। तभी वहाँ यंग म्यूंग आता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। जब यंग म्यूंग कहता है कि वो वॉल को बचाने के लिए कुछ भी करेगा जो वो नहीं कर सकता है और चला जाता है। अगले दिन योनवो को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसने यंग म्यूंग के पास आने की कोशिश करी और उसे शहर से बाहर निकाल देते हैं। एक हॉस्पिटल भेज देते हैं बीमारियों की सेवा के लिए। योन रानी माँ के पास आकर उसे थैंक्स करता है और रानी माँ उससे कहती है कि अब उसे भी एक बात माननी हो। उसके बाद मिनिस्टर्स की काउंसिल उसे आने वाले सोलर इक्लिप्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं इस टाइम राजा का ध्यान से रखना चाहिए। योन को वॉल की सजा के बारे में पता चलता है, जिस पर वो गुस्सा होता है। यंग म्यूंग के पास सैनिक आते हैं, कहते हैं कि उसे आसपास हमेशा सैनिक। यंग म्यूंग को लगता है कि योन ने किया है। योन वो के पास आता है और उससे कहता है अब वो जा सके और उसे उसकी जरूरत है। उस रात बो क्योंग और रानी माँ दोनों को पुराने महल से योन वो को रोने की आवाज सुनाई देती है और बो क्योंग को वो धाई भी देती है। इससे वो डर जाती है। मिन हवा भी डर रही है क्योंकि उसे अभी तक ये लगता था उसकी वजह से योन वो मरी है। तभी योन घर वापस आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। रानी माँ बहुत परेशान होती है और एस्ट्रोलॉजर ऑफिस वो बुलाकर पूछती है कि आवाज के पीछे क्या कारण है। पर वो उसे बताता है शायद मरी हुई लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिली है। इस पर वो उससे कहती है कि वो इसका कुछ करे। जेल में वॉल से मिलने नॉक्यूंग आती है जो उससे बताती है जेल में कभी बहुत अच्छी थी, जाने के लिए कहा था। योन वो कहती है वो क्या उसकी माँ थी, लेकिन वो मना कर दी है। एक बार नॉक्यूंग से जाते हुए कहती है कि वो हमेशा अपने वापस आने पर चोल उससे कहती है कि उसने कहा था कि वो हमेशा योन को बचाएगी, लेकिन अब वो क्या करे। जब सैनिक योन वो को शहर लेकर जा रहे, योन नॉर्मल कपड़े पहनकर जे वो के साथ से दूर से देखता है। महल में वो क्यों को बाहर योन वो दिया और डर की वजह से उसका हाथ कट जाता है, लेकिन वो डॉक्टर को अंदर राजा को पता चलता है तो खुद आता है और उसके हाथ पर पट्टी बांधता है। पर वो क्यों उससे कहती है कि जब उसे पता है अपना पहला प्यार होना का दर्द क्या होता है, फिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी तो उसका पहला प्यार है। पर राजा उसे गले से लगा लेता है। योन वो को जैसे ही शहर से लेकर जा रहे होते हैं, सब लोग उस पर कुछ फेंक लगते हैं कि माँ उसे देखी है और उसे लगता है वो उसकी बीवी है। उसके पीछे भागी है लेकिन गिर जाती है। शहर से बाहर जाते ही सैनिक और को योन वो को देते हैं। जब से पता चलता है कि उसे और कोई लेकर जा रहा है, जब यंग म्यूंग को इसका पता चलता है तो वो उसके पीछे जाता है, लेकिन जेवोन उसे रोक लेता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसे वापस महल लेकर आया गया है और वो वहाँ एस्ट्रोलॉजर में है। अब हमें पता चलता है कि रानी माँ का डर दूर करने के लिए एस्ट्रोलॉजर से नाप किया है और वो उसे पुराने महल में बंद करता है कि वो एक समन है तो वो उसकी आत्मा से बात कर सकती है और उसे साथ दी है, और अगर वो आत्मा ज्यादा गुस्सा हुई तो वो समन को मार देगी और चली जाएगी। इसलिए वो उसे उस महल में बंद करता है और चला जाता है। योन वो महल से बाहर निकलने का रास्ता दिया है, लेकिन सब कुछ बंद है और हर जगह तलस लगे हैं। इसके बाद वो समझाती है कि जिस आत्मा के लिए उसे यहाँ बंद किया गया है वो वही है जिसे राजा प्यार करता था। वो स्कॉलर योन के पास आता है, वो उससे बताता है योन वो की मौत समय की डेड बॉडी गर्म से एक अजीब बीमारी हुई थी। कोई जहर का निशान नहीं था, बस उसकी सांसें बंद हुई। पुराने महल में योन वो एक छोटी बच्ची को देखी है जो छोटी योन वो है और उससे क्या उसे ही राजा प्यार करता था, क्या उसे कुछ कहना है, वो उसके लिए क्या करे। तभी उसकी आंखें खुलती है और कमरे में कोई नहीं था। योन सोलर इक्लिप्स के दिन अपने रिचुअल्स कर रहा होता है और सोचता है उसकी और योन वो की हालत एक जैसी है। इसका मतलब है कि उन्हें कोई काले जादू से बीमार कर रहा है। दूसरी तरफ योन वो को सारी बातें याद आ जाती और उसे याद आ जाता है कि वही योन वो है और वो इसके बाद भी माँ और पापा को याद करके रोने लग गया। योन को पता चल जाता है कोई तो उन पर काला जादू कर रहा है और इसलिए वो यंग सुन को भेजता है वो हेडसम को लेकर आए ताकि वो उससे पूछ सके कि क्या काला जादू से कोई मर सकता है। दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजर पुराने महल आता है, वो सोचता है कि वॉल अभी जिंदा है या मर गई और अंदर जाता है जहाँ वॉल कुछ अलग तरीके से बैठी होती है। के बाद वो सोचता है कि क्या उस आत्मा को शांत कर दिया, क्या उस आत्मा को कुछ चाहिए, पर वो कहती है अब वो आत्मा कभी नहीं रोई और ना क्यों परेशान करेगी और ये पेक खत्म हो जाती है। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें ऐसी मोटिवेशन रहे और हम आप सबके लिए अच्छी से